दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि ऑप्शनल स्टॉप आप देख रहे होंगे, एक ऑप्शनल स्टॉप की बटन है, इसका क्या यूज होता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी कंपोनेंट को बनाने में एक से ज़्यादा टूल का प्रयोग होता है ना, और हम चाह रहे हैं कि एक टूल चलने के बाद मशीन रुक जाए, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको हम ऑन कर देंगे ना, ऐसे अभी देखिए ऑप्शनल ऑन हो गया, इसमें क्या होगा कि मशीन एक टूल के प्रोग्राम को पढ़ेगी और फिर ऑटोमेटिकली वो रुक जाएगी। तो ये समझिए कि एक ऑप्शन है। जब हम लोग यहाँ पे मोड सिलेक्शन स्विच पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था सिंगल ऑटो और ऑटो। सिंगल ऑटो में क्या होता था, मशीन एक एक ब्लॉक को पढ़ती थी और ऑटो में पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ती थी। तो ये ऑप्शनल स्टॉप जो है ना, ये एक उन दोनों के बीच का ऑप्शन है। इसमें मशीन एक टूल के प्रोग्राम को तो पूरा पढ़ेगी, फिर रुक जाएगी। अगला टूल चलाने के लिए हमें फिर से साइकिल स्टार्ट बटन को दबाना पड़ेगा, तब फिर मशीन अगले टूल को पढ़ेगी। और अगर इसको हम लोग बंद कर देंगे, ऑफ कर दिया, तो फिर वो मशीन अपने आप सारे टूलों के प्रोग्राम को पढ़ती जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये ब्लॉक डिलीट। ब्लॉक डिलीट को हम लोग दूसरा नाम जो है वो स्किप ब्लॉक भी बोलते हैं। कुछ मशीनों में इसको स्किप ब्लॉक या ब्लॉक स्किप या शॉर्टकट में इसको BDT भी लिखा रहता है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि अगर हम लोग प्रोग्राम में जिस ब्लॉक के सामने ना स्लैश लगा देंगे, स्लैश कैसा होता है, अगर आप ये कोई प्रोग्राम देख रहे हैं ना, इस प्रोग्राम के सामने अगर मान लीजिए इसमें ये ब्लॉक है G0 X40 G0 G40 X32, अगर मुझे इस ब्लॉक के पहले ना मैं ऐसा कुछ स्लैश लगा दिया, आप देख रहे हैं ये स्लैश टाइप होता हुआ यहाँ पे, तो ये मैं अगर इंसर्ट कर दूंगा तो इस ब्लॉक के सामने ऐसा स्लैश लग जाए। तो स्लैश लगने के बाद क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इस ब्लॉक डिलीट बटन को मैं ऑन कर दूंगा तो समझिए कि मशीन ना जिस ब्लॉक के सामने स्लैश लगा रहेगा उस ब्लॉक को छोड़ देगी। लेकिन अगर हमने स्लैश लगा दिया लेकिन ब्लॉक डिलीट बटन को ऑन नहीं किया तो फिर स्लैश लगा रहेगा, तब भी मशीन उस प्रोग्राम को पढ़ती रहती है। लेकिन जैसे ही हम लोग ऑन करेंगे तो उस ब्लॉक को नहीं पढ़ेंगे। इसमें एक चीज और भी बता दें कि ये जो बटन्स हैं ना, इन बटन्स में बहुत सारे ऐसे भी बटन्स हैं जिसको अगर हम लोग एक बार ऑन कर देते हैं, जैसे ब्लॉक डिलीट है या मशीन लॉक है, तो ये मशीन में ना एक अलार्म आता है जिसमें आप देखेंगे कि मशीन में अलार्म आता है कि प्रोग्राम कंट्रोल स्विच ऑपरेट हुआ है, तो आप एक बार बंद करके इसको चालू करें। तो ब्लॉक डिलीट वगैरह को अगर हम ऑन करेंगे तो हमें मशीन को बंद करके फिर से चालू करना पड़ता है। उसके आगे जो बटन है आप देख रहे हैं ये है ड्राई रन। तो ड्राई रन में क्या होता है कि मशीन में अगर ऑन कर दें तो कुछ मशीनों में मशीन की जो रैपिड और फीड है वो फास्ट हो जाती है, जबकि कुछ मशीनों में स्लो हो जाती है। तो मैं बता दूं कि ये ना इसके पैरामीटर्स में सेटिंग रहता है कि इस मशीन में जो फीड और रैपिड है वो स्लो होगा या फास्ट होगा, ये पैरामीटर से सेट किया जाता है। ज्यादातर हम लोग इसका यूज नहीं करते। प्रोडक्शन में आप ऑप्शनल स्टॉप का तो यूज होता है, बट ड्राई रन वगैरह है, प्रोग्राम चेक है या मशीन लॉक है, इनका यूज बहुत कम किया जाता है। मैं बता दूं कि मशीन चेक और मशीन लॉक ज्यादातर मशीनों में एक ही साथ अभी देने लग गया है लोगों ने। तो इनसे क्या होता है कि हम लोग अगर मशीन लॉक को ऑन कर दें तो हम प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं। इन दोनों को ऑन करके हम कोई ऐसा प्रोग्राम जिसकी सेटिंग नहीं है, समझे, मशीन में तो कोई और प्रोग्राम है, जैसे मशीन में अभी कोई ये जॉब है और इसकी सेटिंग चल रही है और इसका जो प्रोग्राम नंबर है अगर मशीन में देखें तो वो मशीन में इसका प्रोग्राम नंबर है 3111। लेकिन अगर मुझे कोई नया प्रोग्राम चलाना है जिसकी सेटिंग नहीं हुई है तो हम चाहें तो मशीन को लॉक करके
और उस प्रोग्राम को मशीन में डाल दें तो हम उस प्रोग्राम को चला के देख सकते हैं। इसमें मशीन लॉक में क्या होगा कि मशीन के एक्सिस तो नहीं चलेंगे, लेकिन प्रोग्राम आपका रन होगा और हम उसका ग्राफ वगैरह यहाँ पे जैसे ग्राफ आता है ना, तो उस मशीन में हम लोग जाके और उस कंपोनेंट का हम ग्राफ यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कैसा ग्राफ आ रहा है। तो जनरली हम लोग ये प्रोग्राम के टेस्टिंग में या उसका ग्राफिक सिमुलेशन देखने के लिए इसका यूज करते हैं। कुछ बटन इधर भी हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये तो MPG है, हैंडल मोड में चलाते ही। ये साइकिल स्टार्ट बटन है, जब हम लोग मशीन चलाएंगे ऑटो या MDI मोड में तब इसका यूज करते हैं। ये कूलेंट को ऑन ऑफ करने के लिए होता है, लेकिन हम प्रोडक्शन में इसको हमेशा ऑन पे रखेंगे तो मशीन अपने आप M कोड से कूलेंट को ऑन कर लेगी और ऑफ कर लेगी। ये लुब्रिकेशन इंच है, हमें इसका भी कुछ ज़्यादा यूज नहीं है, बट हर 15 मिनट पे अपने आप जो हमारा लुब्रिकेशन टैंक है वो ऑन हो जाता है, इसलिए हमें इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब कभी कोई मेंटेनेंस वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से या हमने कोई क्लीन कर दिया लुब्रिकेशन टैंक को और तेल भरने के बाद भी मशीन में अलार्म आ रहा है लुब्रिकेशन फेल का, तो हम लोग चाहें तो उस टाइम इसको 1-2 मिनट 3 मिनट के लिए ऑन करने के लिए हम इसको मैनुअली प्रेस कर सकते हैं। उसके ऊपर ये टरेट इंडेक्स ऑन की बटन है, इसका यूज हम लोग हैंडल या जॉग मोड में टरेट को इंडेक्स करते हैं। लेकिन मैं ये बताऊं कि कुछ मशीनों में ना टरेट तभी इंडेक्स होती है जब वो एक्स के होम पोजीशन पे होती है, और उसके लिए हम लोग होम पोजीशन देखें तो ये एक्स में मशीन अपने होम पोजीशन पे रहेगी ना, तो आप यहाँ से हैंडल या जॉग मोड में मशीन को करके आप चाहें तो इसको इंडेक्स कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे टरेट का स्टेशन नंबर 4, अभी टूल नंबर 4 है, मैं इसको प्रेस करूंगा तो यहाँ पे टूल नंबर 5 आ जाएगा। जैसे इसको दबाऊंगा ना ये इंडेक्स ऑन को, तो देख रहे हैं टूल नंबर 5 आ गया, फिर ये 6 आ गया, फिर ये 7 आ गया, तो ये आता रहेगा। लेकिन अगर ये समझिए कि यहाँ पे मशीन अपने होम पोजीशन से थोड़ा सा भी नीचे आ गया, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा नीचे आ गया, उस केस में अगर हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो मशीन में एक अलार्म आ जाता है। देख रहे हैं आपको, ये अलार्म आ गया, और अलार्म को देखने के लिए हम लोग यहाँ से मैसेज बटन को प्रेस करते हैं तो अलार्म आ रहा है टरेट नॉट इन सेफ जोन, वो एक्स हो, मतलब कि टरेट आपका सेफ पोजीशन में नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो इसको रीसेट करिए और उसके बाद आप ये देखिए कि जितना माइनस है या तो हम लोग इसको MPG से प्लस कर दें, एक तो ये ऑप्शन है, और नहीं तो दूसरा तरीका है कि हम लोग इसको यहाँ से रेफरेंस कर दें। तो X में रेफरेंस होना चाहिए, जैसे इसको हम दबाएंगे आप देखेंगे तो ये मशीन रेफरेंस हो गई, और उसके बाद फिर ये इंडेक्स को दबाएंगे तो आपका जो टरेट है वो इंडेक्स होने लगेगा ऐसा। उसके बाद दोस्तों ये है आपका टरेट अनक्लैंप ओवरराइड। अनक्लैंप ओवरराइड क्या होता है, जब कभी टरेट ना बीच में फंस जाती है और होम पोजीशन से नीचे भी आ जाती है, तब इसको हम दबाएंगे जितनी देर तक, उतनी देर तक आपका हाइड्रोलिक ऑन होगा और आप मशीन को इसके होम पोजीशन पे लेके जा सकते हैं। इसका भी यूज प्रॉपरली हमेशा नहीं करना है, या होता भी नहीं, कभी साल 2 साल में कभी एक आध बार ऐसा स्थिति होती है, तब हम इसको यूज कर लेते हैं। ये जो मशीन रीसेट है ये भी हर मशीन में नहीं रहेगा। तो मशीन रीसेट से क्या होता है कि मशीन में जब भी कोई अलार्म आता है या कोई मैसेज आता है तो हम लोग इसको रीसेट कर देते हैं, या जब कभी कोई मशीन में कोई भी मूविंग पार्ट वर्किंग में है और आप रीसेट करेंगे तो सब कुछ रुक जाता है। ये यहाँ पे रीसेट रहे ना रहे, बट मशीन में यहाँ पे एक ये रीसेट की बटन होती है, हम लोग इसको रीसेट करते हैं तो मशीन में सब कुछ रुक भी जाता है, और कोई अलार्म वगैरह आ रहा है तो वो चला भी जाता है। तो दोस्तों ये हार्ड पैनल आपने हर मशीन का देख लिया। उसके बाद मैं आपको ये सॉफ्ट कीज वगैरह बताऊंगा अगले वीडियो में,
और फिर ये किसी और मशीन का भी पैनल मैं आपको दिखाऊंगा। तो ऑलमोस्ट ये सारी बटन्स रहेंगी, बट किसी में हार्ड बटन्स है, किसी में सॉफ्ट हो जाएंगे, किसी में थोड़ा नाम बदल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सॉफ्ट बटन्स आपको ये सब कराने वाला हूँ। ओके बाय, थैंक यू।